हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मेरे ही एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। उसने मुझको ये प्रॉब्लम सेंड की है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये यहाँ से यहाँ तक है और वो ये बोल रहा है कि वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो है वो क्या होने वाली है। और ऑप्शन हमारे हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। पहले ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकंड, दूसरा है हमारा 4 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है हमारा 0 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 12 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन का पैटर्न हमारा ये बता रहा है कि किसी ऑनलाइन टेस्ट से क्वेश्चन जो है लिया गया है। देखते हैं फिर क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमको दिया हुआ है एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन की एक पूरी एक्सप्रेशन दी हुई है उसने, और वो दी हुई है हमें 2 प्लस मॉड ऑफ t-2। और हमसे वो क्या कह रहा है, हमसे वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताओ कब, जब t की वैल्यू जो है, वेलोसिटी बतानी है हमें जब t की वैल्यू 0 से, जब t की वैल्यू 0 से हो चुकी है कितना, 4 सेकेंड। तो शुरू के 4 सेकंड के अंदर जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले या इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए कि इस मोड का क्या मतलब है। ये जो मोड यहाँ पर दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मैथमेटिकल मीन क्या होता है। तो सपोज करो जैसे यहाँ पर ये मोड दिया हुआ है t-2 का मोड। इसका मतलब है ये ऑलवेज जो होगा ये पॉजिटिव आएगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। t-2 का जो मोड है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये ऑलवेज क्या आएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि t-2 जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 से। ऐसा होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होगा, 0 से बड़ा होगा तो क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव बोला जाएगा। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे मेन चीज़ जो ना ये है, इसी की वजह से क्वेश्चन यहाँ पर फंसा हुआ है, वरना बच्चा कर लेता वो भी, जिसने मुझको भेजा है वो भी कर लेता। तो यहाँ पर हमें पहले तो ये समझना है कि t-2 के मोड का मतलब क्या है। t-2 के मोड का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में हम इस चीज को हम नेगेटिव नहीं बना सकते हैं। इसको ऑलवेज क्या रहना पड़ेगा, इसको ऑलवेज पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अब हम टाइम देखते हैं, कहाँ तक पूछा है उसने, 4 सेकंड में पूछा है कि 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ क्या होगी। तो अगर मैं पहला 1 सेकंड यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ t=1, तो 1 - 2 कैसी वैल्यू आएगी, निगेटिव आएगी। इसका मतलब है निगेटिव हम नहीं यूज कर सकते हैं। अगर मैं t की वैल्यू 2 रख दूँ तब भी क्या आएगी, 0 आएगी वैल्यू। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इन 4 सेकंड की जो सिचुएशन है उसको इस तरह से डिवाइड करना है ताकि ये वैल्यू ऑलवेज क्या रहे, पॉजिटिव रहे। अब इसके लिए क्या करना होता है, ये इतना समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को 2 पोर्शन में डिवाइड करूंगा। ये हुए हमारे 2 पोर्शन। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ जब t की वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ी है बट वो लेस देन है किससे, 2 से। जब t की वैल्यू 0 से बड़ी है बट वो लेस देन है 2 से, तब अगर मैं मोड ऑफ t-2 निकालना चाहूँ तो वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 आने वाला है। क्यों, देखो अगर मैं t-2 की वैल्यू निकालना चाहूँ, मोड भी नहीं निकालते, स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि देखो t-2 क्या आएगा, t-2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए। अगर मैं ये बोल रहा हूँ t की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी बट वो 2 से छोटी छोटी होगी। तो ऐसी t की तुम कितनी वैल्यू रखोगे, ये जो टर्म है t-2 ये ऑलवेज क्या होने वाली है, ये ऑलवेज निगेटिव होने वाली है। दैट मीन्स ये ऑलवेज होगी लेस देन 0। और दूसरी सिचुएशन यहाँ पर क्या है, दूसरी सिचुएशन है मैं ये बोल रहा हूँ जब t की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है बट वो लेस देन इक्वल टू 4 के, 2 के बराबर है या फिर वो लेस देन इक्वल टू 4 के। इन दोनों सिचुएशन के अंदर t-2 की जो वैल्यू है वो कैसी आने वाली है, वो आने वाली है लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0। ये 2 सिचुएशन बनेंगे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर वैल्यू कैसे आने वाली है, यहाँ पर आने वाली है वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर वैल्यू कैसे आने वाली है, यहाँ पर इसका मतलब है कि ये वैल्यू आनी चाहिए निगेटिव, और निगेटिव वैल्यू हमें यूज नहीं करनी है। ठीक है, निगेटिव वैल्यू हम t-2 की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब है कि ये वाला जो पूरा फंक्शन है ये निगेटिव हो ही नहीं सकता है कभी, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं एक्सेलरेशन के लिए रेंज लगाऊंगा, सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन लिखता हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ पर है मोड t-2। तो अगर मैं इस रेंज के लिए देखूंगा तो ये मोड t-2 को लिखना पड़ेगा 2 - t। तो जब t की वैल्यू 0 से छोटी है और 2 से बड़ी है तब 2 - t की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आने वाली है। दैट मीन्स जहां पर लिखा हुआ था हमारा t-2 का मॉडुलस, उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, 2 - t में चेंज कर दिया।
तो अब यहाँ से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 4 माइनस टी। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये आ गया हमारा 4 माइनस टी। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डी वी विल बी इक्वल्स टू होगा 4 माइनस टी इंटू डी टी। अब मैं लिमिट्स के साथ जो है इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन कर देते क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। मैंने इधर इंटीग्रेशन किया डी वी, और इधर भी इंटीग्रेशन किया किसका, 4 माइनस के टी इंटू डी टी। लिमिट क्या है, वो ये बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स जब टी की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी है, 0। और फिर मैं कहाँ तक लेके जा रहा हूँ टी की वैल्यू को, टी की वैल्यू को मैं लेके जा रहा हूँ कहाँ तक, 2 तक। तो मैंने फाइनल वैल्यू लिखी यहाँ पर 2, और 2 पर उसकी वेलोसिटी मैंने मान ली कि 2 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ तो आ जाएगा v इक्वल्स टू, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या हो गई हमारी, लिमिट हो चुकी है हमारी 0 से 2। तो बेसिकली 2 ही लिमिट रखनी है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 8 माइनस 2, दैट मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी v की वैल्यू। तो जब टाइम 0 से 2 सेकंड तक गया, ये यहाँ पर मैं क्वेश्चन का साइन लगा सकता हूँ, जब ये टाइम जो है 0 से 2 सेकंड तक गया तब वेलोसिटी कितनी है इसकी, वो आई हमारी 6 मीटर पर सेकंड। यानी अभी टाइम जो है केवल केवल कितना बीता है, स्टार्टिंग के 2 सेकंड बीते हैं, और वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, वेलोसिटी हो चुकी है हमारी 6 मीटर पर सेकंड। एक्सलेशन, पॉजिटिव एक्सलेशन, रिटार्डेशन की बात नहीं कर रहा है। और अब जो हमारी वेलोसिटी हो चुकी है 2 सेकंड के बाद मात्र कितनी हो चुकी है, 6 मीटर पर सेकंड। तो अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी और भी बढ़नी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि 6 से बड़ा ऑप्शन जो है वो कौन सा है। 6 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। जब शुरू के 2 सेकंड में ही उसकी जो वेलोसिटी है वो हो चुकी है 6 मीटर पर सेकंड, तो अगले 2 सेकंड में और भी ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन की बात नहीं कर रहा है वो। तो 6 से बड़ा ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो आंसर तो हमारा आ चुका है यही। लेकिन हम भी अभी में सोल्व भी करना है। सोल्व कैसे होगा और आगे को, अब देखो दूसरी सिचुएशन कहते हैं जब टाई की जो टी की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और 4 तक है, 2 या 2 से बड़ी, और कहाँ तक हम सोल्व करने वाले हैं, 4 तक के लिए सोल्व करने वाले हैं। तब हम इस कंडीशन को एज इट इज यूज कर सकते हैं जैसे लिखी हुई है। तो इस केस के अंदर एक्सेलरेशन की जो एक्सप्रेशन है वो आनी चाहिए 2 प्लस टी माइनस 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी। इसको मैं कह सकता हूँ कि डी वी बाई डी टी हुआ ये। इस डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी। यहाँ से डी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी इंटू डी टी। अगर मैं इसका दोनों साइड का इंटीग्रेशन करूँगा, ये मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, यहाँ भी मैंने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन डी वी प्लस इंटीग्रेशन टी डी टी। अब देखो लिमिट क्या रखनी है, लिमिट ये है कि जब टाइम कितना है यहाँ पर 2, जब टाइम 2 था तो वेलोसिटी कितनी है उसकी v, और जब टाइम बाद में हो गया फाइनल 4 तो मैंने उसकी वेलोसिटी को मान लिया है कि वेलोसिटी हो चुकी है v डैश। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करके आएगा v, और लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी हमारी v से v डैश। और यहाँ पर जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा हमारा टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कितनी आएगी हमारी, लिमिट आएगी हमारी 2 से 4। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ इस तरह, देखो कैसे होगी। ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अपर लिमिट रखी जाएगी वो है हमारी v डैश माइनस, फिर रखी जाएगी लोअर लिमिट दैट इज v इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर t की जगह पहले क्या रखा जाएगा, 4 रखा जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस साइन लगता है, फिर लोअर लिमिट रखी जाती है तो आएगा हमारा 2 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ से आया v डैश माइनस, v की वैल्यू कितनी है, ये रही, ये v है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 6 मीटर पर सेकंड, तो ये आया हमारा 6 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, उसको 2 से डिवाइड करोगे 2। यहाँ पर v डैश की वैल्यू आई हमारी 6 प्लस 6, ये 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 6, और ये 6 इधर आके प्लस, कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन तो होना था ये इस तरह से, पूरा जो क्वेश्चन होना है वो कुछ इस तरह से हमारा होना है, बट पूरा क्वेश्चन करने की हमें जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने ऑप्शन ही ऐसे सेट किए हुए हैं। हमने शुरू के 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी निकाली, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, अब 2 सेकंड के बाद ही वेलोसिटी 6 हो चुकी है, तो अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी और बढ़ जानी चाहिए। दैट मीन्स 6 से बड़ा ऑप्शन आंसर होना चाहिए, और 6 से बड़ा एक ही है, बल्कि 6 भी नहीं है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा वहीं पर हमें पता चल गया था कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। अब ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या, बाकी तो सिंपल इंटीग्रेशन है, बाकी भी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर और भी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, बट यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज हो रही है, और वो कहाँ पर यूज हो रही है, इस मोड ऑफ t-2 के अंदर। और ये फंक्शन हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता,
इसका आंसर ऑलवेज क्या आना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और उस पॉजिटिव आंसर बनाने के लिए जो है ना, मैंने यहाँ पर लिमिट जो है ना वो 2 तरह से ब्रेक कर ली, एक 0 से 2, ये 2 से छोटे तक, और एक 2 से 4 तक, इस तरह से। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन वगैरह दबा दीजिएगा अगर मन करे तो। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। ये एक स्टूडेंट का डाउट था जिसने मुझे भेजा था ऑफलाइन बैचेस में, जो बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, तो उनका एक डाउट आया था। फिर और ऑफलाइन वालों को मैं बोल देता हूँ, और इस तरह के और क्वेश्चन भेजो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भेजो, ताकि करने में मज़ा आए और तुमको डाउट देखने में मज़ा आए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।